नमस्ते। भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए मेहनत करना, प्रयास करना एक अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत और प्रयास के मन में केवल चिंतन मनन करना, दुखी होना और सोच विचार करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ऐसा ही एक किस्सा है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या है, एक गांव से एक आदमी शहर में काम ढूंढने के लिए जाता है। जब शहर में काम ढूंढने के लिए जाता है तो एक सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा क्या? तो सेठ जी कहते हैं कि हाँ, हिसाब किताब का काम है। तुम अगर पढ़े लिखे हो तो हिसाब किताब का काम यहाँ अब कर सकते हो। तो आदमी है, बड़ा ही नेक ईमानदार होता है, कहता है कि मैं आपके यहाँ काम करने के लिए खुश हूँ, कल आ। तो सेठ जी कहते हैं कल से तुम काम पर आ सकते हो। तो सेठ सेठानी भी जो जहाँ काम मांगने आता है वो भी बड़े नेक और ईमानदार होते हैं, और जो काम के लिए आदमी आता है वो भी बड़ा नेक और भला होता है। तो दोनों जब मिलके काम करते हैं तो सेठ जी का व्यापार है वो अच्छे से चलने लग जाता है, और दिनों दिन व्यापार में उन्नति होती है। सेठ जी का एक लड़का होता है, सेठ सेठानी का। तो सेठ सेठानी बड़े लाड प्यार से अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, पालते हैं, देख रेख करते हैं। बच्चे को जो खिलौना चाहिए वो खिलौना उसको ला के देते हैं। बच्चे को कहीं घूमने जाना है तो वहाँ उसको घुमाने लेके जाते हैं। यानी सब कुछ लाड प्यार से अपने बच्चे को सेठ सेठानी है वो रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। और जो आदमी जो मुनीम जी का काम है वो सेठ जी के यहाँ करता है, वो भी है बड़ी ईमानदारी से काम करता है, हिसाब किताब रखता है, व्यापार भी है अच्छे से सेठ जी का चलने लग जाता है। अब जो मुनिमय का काम जो आदमी करता है वो नई साइकिल लेके आता है। तो सेठ जी का बच्चा है वो जिद करने लग जाता है। सेठ जी का अब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, तो वो बड़ा जिद करने लग जाता है कि मैं इस साइकिल पर बैठूंगा, मुझे घुमा के लाओ। तो सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी आप थोड़ा सा इसको साइकिल पर घुमा दो। तो वो अपने घर पर लेके जाता है बच्चे को। तो मुनीम जी जब बच्चे को अपने घर पर लेके जाते हैं तो बच्चा देखता है बहुत बड़ा सारा घर है, पर उस घर में रूम एक ही है और खाली खुली जगह पड़ी है। तो वो बच्चा बहुत खेलता है, उस घर में खेलने को मिल जाता है। तो बच्चा खेलते खेलते बच्चे को भूख लग जाती है, और बच्चा मुनीम जी से सवाल भी करता है कि आपके यहाँ इतना सामान भी नहीं है? थोड़ा सा सामान है, एक पलंग होता है, पानी पीने के लिए मटकी होती है, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं। तो बच्चे को भूख लग जाती है तो मुनीम जी की पत्नी चूरमा बना के उसको देती है। बच्चा बड़े प्यार से चूरमा खा के वापस है मुनीम जी के साथ अपने घर लौटता है। ऐसे ही समय है वो बीतता रहता है, बच्चा है वो बड़ा हो जाता है। अब सेठ जी को धीरे धीरे है ये चिंता सताने लग जाती है कि हमने बड़े लाड प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण किया और ये अब बड़ा हो गया, पर अगर ये कुछ काम नहीं करेगा तो है ना, जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? यानी इसको भी तो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बच्चा है जो कुछ भी है चीज़, अब अगर भौतिक सुख सुविधा की है वो चीज़ मांगता है कि पापा मुझे यह दिलाओ, मैं इसको कब तक दिलाता रहूँगा? यानी कि इसको भी तो जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चा है कभी कभी अपने पिताजी से है वो गुस्सा करने लग जाता है, माता जी से, पिताजी से। तो ऐसे ऐसे करते करते दिन निकलते हैं। दिन निकलने के साथ साथ एक दिन मुनीम जी है वो आते नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं अपने बच्चों कि जाओ तुम देख के आओ कि आज मुनीम जी आए कैसे नहीं। तो बच्चा पहले तो मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास है खुद की गाड़ी नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ, आप मुझे है खुद की गाड़ी तो दिलाते नहीं हो। तो पिताजी कहते हैं वो बात तो छोड़ो, एक बार देख के आओ कि आज मुनीम जी आए कैसे नहीं। तो बच्चा है वो मुनीम जी के घर जब बचपन में गया था, जानता तो नहीं था पर थोड़ा बहुत है वो याद था उसको कि हाँ। तो वो मुनीम जी के घर जाता है। घर जाते जाते वो देखता है कि मैं जब बचपन में आया था घर तो यही है, पर ये घर इतना बड़ा बन गया। उस समय तो एक ही रूम था, इतना बड़ा ये घर बन गया। तो वो ऐसे सोचता है कि घर तो यही है ना। तो अंदर से है मुनीम जी के खांसने की आवाज़ आती है, तो वो जान जाता है कि हाँ मुनीम जी का घर है वो यही है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, देखता है अंदर मुनीम जी है। तो वो देख के है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। क्यों? वो देखता है कि जब मैं बचपन में जब 10-12 साल का यहाँ आया था तो मुनीम जी के एक ही रूम था, और अब देखो पूरा मुनीम जी का पूरा जो भी जितना भी वो खुली जगह थी
वो सब जगह है, मकान भी बन गई, सारी सुख सुविधाओं का मुनीम जी के पास घर में सारी सुख सुविधाओं का सामान है, यानी सब कुछ है। मैं तो घर को भी पहचान नहीं पाया, इतने सालों में मुनीम जी ने ये सब कुछ है वो मेहनत और प्रयास से है, ये सब कुछ कर लिया। तो वो अंदर जाता है, मुनीम जी को कहता है कि आप आए नहीं, पिताजी को चिंता होगी तो मैं यहाँ आपको देखने के लिए आ गया। तो मुनीम जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, मेरी आज तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। वो बच्चा कहता है कि जब मैं छोटा आया था तब आपका घर है, यानी कुल एक ही रूम था और आपने है इतना कुछ हो गया, मैं तो कंफ्यूज हो गया घर ढूंढने में ही। तो वो सेठ जी कहते हैं कि अगर हम, मुनीम जी कहते हैं, सॉरी, मुनीम जी कहते हैं कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो है हमारे पास है सुविधा है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं सुविधा। और मैंने वैसे ही किया, मैंने मेहनत और प्रयास से है दिनों दिन है ईमानदारी के साथ काम किया। तो सेठ जी ने ही यानी मेरी आय है, जो भी मुझे पैसे मिलते थे काम करने पर वो दिनों दिन बढ़ते गए। तो दिनों दिन बढ़ते गए तो सुख सुविधाओं का सामान है वो मेरे घर में मैं लाता रहा। तो आज ये देख लो। तो सेठ जी का बच्चा है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेहनत और प्रयास करने से है वो सुख सुविधाओं के साधन है वो मिलते हैं, न कि चिंतन मनन करने से हमें सुख सुविधाओं के साधन है वो मिलते हैं। तो सेठ जी का लड़का मुनीम जी को कहता है कि जब आप स्वस्थ हो तब आप काम पर लौट आना। और अपने पिताजी के वापस घर पर आकर दुखी होके माफ़ी मांगता है, अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी आज से है आपके साथ मैं भी है मेहनत और प्रयास से काम करूँगा और जो भी सुख सुविधा के साधन मुझे चाहिए वो मैं खुद मेहनत करके है लेके आऊँगा। तो है सेठ सेठानी भी बहुत खुश होते हैं कि आज है मेरे बच्चे को है वो, यानी ये अच्छी बात तो आई दिमाग में। तो अगर ये मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।